सॉरी बच्चों, ये हम लोग 6 नंबर पाठ पढ़ रहे थे। 6 नंबर पाठ भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 13 नंबर प्रश्न तक पढ़ लिए थे। उसके बाद से वीडियो में कुछ दिक्कत हो गया था, फिर से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अब ये भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसमें 14 नंबर प्रश्न कहता है कि किसान संवर्धन संस्कार किस संस्कार में होता है? यह शिक्षा संस्कार में होता है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसान संस्कार में कौन सा कर्म होता है? क्षौर कर्म होता है। कर्म 16 नंबर प्रश्न है, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? एक कल्प शास्त्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? गुरु जी के घर होता है। मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? परिवार के सदस्यों का मिलन होता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? किसान संस्कार का मुख्य कर्म है। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? गुरु जी के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। पूछेगा कि उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है, तो गुरु जी के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। भारतीय संस्कारा, और भारतीय संस्कारा का ये हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आप लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए, सब्जेक्टिव देख लिए, क्या क्या इस चैप्टर से बनेगा प्रश्न। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? दूसरा नंबर, गर्भदान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तीसरा नंबर, शैशव संस्कार पे प्रकाश डाले। चौथा नंबर, किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? पांचवा नंबर, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है? लास्ट 6 नंबर, मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है? इतना प्रश्न बन रहा है भारतीय संस्कारा से लघु उत्तरीय। बच्चों, इस सब प्रश्न को क्वेश्चन बैंक से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके हर हाल में बनेंगे ही बनेंगे। अब आता है 7 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है नीति श्लोक। धृतराष्ट्र और विदुर, उसके मंत्री विदुर के बीच में आपसी बातचीत होता है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इसके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? जवाब है विदुर। 2 नंबर, नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से संकलित है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? यह महाभारत का अंश विशेष है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? खुद विदुर जी हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले को किन दोषों का त्याग कर देना चाहिए? कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अब कहता है, विनम्रता किसको मारती है? विनम्रता अपयश को मारती है। सभी जीवों में तत्वज्ञ व्यक्ति कौन है? पंडित है। सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? योग्य। परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? विद्या। पर पिंडन किस लिए होता है? पाप के लिए। आचरण का हनन किससे होता है? सुलक्षण से। अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोक की उक्ति है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। कुल की रक्षा किससे होती है? व्यवहार व आचरण से कुल की रक्षा होती है। किस तत्व को पंडित कहा जाता है? किस तत्वज्ञ को पंडित कहा जाता है? जो सभी प्राणियों के तत्वों के बारे में जानता हो, उसको पंडित कहा जाता है। सभी प्राणियों के तत्वों के बारे में जानता हो, उसको पंडित कहा जाता है। नीति श्लोक पाठ ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है। ऑब्जेक्टिव आप लोग ध्यान से देखिए। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। अगर हम पढ़ना छोड़ देंगे सब भूल जाएंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे तो इससे विद्या की रक्षा होगी। इसलिए पूछ रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो अभ्यास से। अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। प्रश्नोत्तर ग्रंथ कौन है? विदुर नीति। क्षमा किसको मारती है? क्रोध को। नरक के कितने दरवाजे हैं? 3। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। चलिए अब इसके लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं नीति श्लोक के। अपनी प्रगति को चाहने वालों को क्या करना चाहिए?
दूसरा नंबर, नरक के 3 द्वार कौन कौन सा है? 3 नंबर, नीति श्लोक पाठ से किस एक श्लोक का भावार्थ लिखे। बच्चों यह VVI प्रश्न है। नीति श्लोक पाठ से किसी एक श्लोक का भावार्थ लिखिए। किसी भी एक श्लोक को आप याद करके जाएंगे, उसका अर्थ जान के जाएंगे, उसको आप लिख देंगे। 4 नंबर, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेतन नराधम के क्या लक्षण है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेतन नराधम के क्या लक्षण, इसको लिखना है। 5 नंबर, इस संसार में कैसे लोग सुलभ तथा कैसे लोग दुर्लभ हैं। ठीक है, जब आप श्लोक के पाठ पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा इस सबका जवाब। अभी तो एक एक पाठ हम पढ़ाए नहीं है, एग्जाम नज़दीक होने के कारण से जो बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनता है, जो सब्जेक्टिव बनता है बच्चों, वो सब जो है हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। ठीक है, अगर इस सारे ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो 1 नंबर चैप्टर से लेके 7 नंबर विदुर नीति तक के सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्लियर होंगे, एक भी नहीं छूटेंगे, अगर आपने ध्यान से एकाग्रचित मन से देख लिया तो। ठीक है बच्चों, गांव देहात स्टडी सेंटर पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।